वेव क्या होता है? वेव इज द एनर्जी। वेव क्या है? which can transfer without any physical contact and without any transportation ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा, वेव मोशन की डेफिनेशन लिखना है तो यहाँ पे मोशन लगा दोगे। मोशन इन विच एनर्जी कैन ट्रांसफर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट और विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, वेव में केवल क्या ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है। केवल क्या ट्रांसफर होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, कोई मास ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? अब हाँ ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पार्टिकल अपनी जगह क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, अपनी जगह घूमते हैं और एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वेव। अब वेव को क्लासिफाइड हमने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे किया है। फर्स्ट बेसिस है ऑन द मोशन ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या है? सर हाँ सर, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? बेटा, जैसे आपने एक रोप में वेव बनाया है ना, मान लो ये रोप है, इसमें आपने क्या बनाया? वेव बनाया। तो ऐसा हो जाएगा कि इधर वाली रोप हल्की हो गई और इधर पूरा का पूरा इधर की साइड रोप भारी हो गई? ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी मीडियम में ऐसा नहीं हुआ, मास ट्रांसफर नहीं हुआ, केवल क्या ट्रांसफर हुई? एनर्जी ट्रांसफर हुई। आपने जो पल्स बनाया था, झटका बनाया था, वही झटका आगे ट्रांसफर हो गया है ना, लेकिन कोई मास में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मास वैसा का वैसा है। क्लियर है? यस सर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायर्ड। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मीडियम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टू टाइप में। पहला कौन सा है? उसको हम डिफरेंस टाइप में लिख लेते हैं ना। पहला कौन सा है? मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव क्या होता है? वेव विच रिक्वायर a medium to travel one point to another is called mechanical. आई बात समझ में? मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होगा? जैसे मीडियम विदाउट एनी मीडियम से ट्रांसफर। डज नॉट रिक्वायर्ड है ना। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस लिख देता हूँ, आप लोग पूरी लिखेंगे। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब मीडियम मीडियम रिक्वायरमेंट, तो वैक्यूम में कोई मीडियम है क्या? नो सर। नो सर। मतलब मैकेनिकल वेव कैन नॉट कैन नॉट बी पॉसिबल ट्रेवल थ्रू
ये वैक्यूम में ट्रेवल अच्छा हो सकती है इसकी, ठीक है। जो मैकेनिकल वेव है वो क्या हो सकता, सही तो लिखा था, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, मीडियम पार्टिकल चाहिए। अब पार्टिकल होगा मतलब मीडियम है ना, और वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, इनको मीडियम से कोई ज्यादा ट्रेवल थ्रू मतलब होता कैन नहीं है, ट्रेवल थ्रू कैन ट्रेवल थ्रू। ये जो वेव होती है मैकेनिकल वेव, इनकी स्पीड क्या होती है, एक्सक्यूज मी रिलेटिवली सर, लो होती है। was compared to non एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर अगर नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम दिया जाए तो भी ट्रैवल हो जाएगा ना? हो जाएगा, तो मीडियम में कोई मतलब है ही नहीं उसको, ठीक है। उसको ट्रेवल करना चाहे मीडियम दे दो तो भी उसके अंदर से पास कर जाए, ठीक है। इसकी स्पीड क्या होती है, रिलेटिवली लो होती है, और ये इनकी स्पीड क्या होती है, वेरी, very fast. जैसे लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, बहुत तेज स्पीड होती है, ठीक है। हाँ साउंड भी फास्ट है, 330 नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइट के कंपैरिजन में वो क्या है, बहुत कम होती है, ठीक है। इनका दूसरा नाम है इलास्टिक वेव। क्या नाम है, लास्ट इलास्टिक वेव। और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। Yes, sir. इसके एग्जांपल बताओ क्या क्या हो सकते हैं। साउंड Sound. वेव, साउंड, वाटर वेव, वाटर वेव, Water wave. वेव इन स्ट्रिंग, है ना, एंड स्प्रिंग। इसके कौन कौन से होंगे, लाइट, Sir, sunlight. लाइट, लाइट वेव, रेडिएशन, रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेस, हाँ है ना, अल्फा बीटा गामा रेस। सर ये एक्स अल्फा बीटा गामा रेज क्या होता है? रेज होती है कुछ, जैसे एक्स रेज होती है ना, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेज होती है, ठीक है। जब सर अल्फा पार्टिकल मूव करता है, बहुत सारा अल्फा पार्टिकल कंटिन्यू मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ये सर वो क्या रेज, एक्सपेरिमेंट हुआ था रदरफोर्ड का। अल्फा, हाँ वो अल्फा रेज होती है, एक्स रेज। और आप बोल सकते हो रेडियो वेव्स ना, जो हमारे मोबाइल के टीवी के सिग्नल वगैरह होते हैं वो रेडियो वेव्स में आते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। यस सर। इसको एक सर बार, वो तभी सर वो टीवी वगैरह चल पाते हैं सर, मतलब ठीक वो है, स्पेस में। हाँ सर ठीक है, हाँ सर साउंड में कैसे मैकेनिकल वेव है? बेटा अभी बताएंगे, अभी साउंड के बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, क्योंकि साउंड ही हम पढ़ेंगे मेनली, है ना, तो इसलिए आप थोड़ा सा सर आपकी स्क्रीन मैग्नीफाई हो गई एकदम से। इसका थोड़ा लेफ्ट राइट साइड का नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ देख लिया, इसमें किसी को कोई समस्या है। सर बस एक मिनट वेट करें। हाँ आराम से, आराम, कोई जल्दी। नो सर कोई समस्या नहीं है। सर लाइट हीट के बाद में क्या लिखा है सर आपने? लाइट हीट, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होते हैं बेटा, अलग अलग टाइप के, है ना, ये सर harmful, वाटर वेव में मीडियम वाटर ही होता है? हाँ बेटा ये वाटर ही होता है। यस सर होगा।
क्योंकि वाटर में वाटर नहीं है, मतलब मीडियम नहीं है, तो वो हवा में तो नहीं बन सकती ना, मतलब ठीक है। अच्छा, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। सेकंड बेसिस कौन सा है? On the basis of motion of particle. पहला ये आपने क्या लिखा है, एक बार समझा देंगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये हमने किया है कि जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल कराते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना, जो क्लासिफिकेशन है ना, ये किसका बता रहे हैं हम? मैकेनिकल वेव का बता रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें कुछ चीजें नॉन मैकेनिकल की भी आएगी, तो आप इसको पूरा इंडिपेंडेंट की तरह ही ध्यान रखें, है ना। इसका नॉन मैकेनिकल तो कुछ really समझ में आ जाएगा, क्योंकि मीडियम पार्टिकल की बात कर लिया, तो मीडियम पार्टिकल किस में होते हैं? मैकेनिकल में मैकेनिकल में होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला है ट्रांसफर। इसका क्या होता है? ट्रांसफर। और सेकंड है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव जो हम कॉमनली देखते हैं, ये वाली वेव, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है। और ये वाली जो होती है, ये वाली कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको भी अभी अपन देखेंगे क्या होता है। सर साउंड जैसे हाँ, अभी देखो, यदि एक रस्सी है आपके पास, क्या है? एक रस्सी है ना। चलो दूसरे अच्छे से समझा देते हैं। मान लो ये एक रस्सी है, यदि यहाँ पे इसको एक पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। अब इसमें आप वेव बनाते हो, इसमें आप क्या बनाते हो? वेव। वेव बनाते हो। और इस पॉइंट का एनालिसिस करो, इसका मोशन कैसा होगा? इस रेड स्पॉट का मोशन कैसा होगा? सर स्ट्रेट motion तो इसका मोशन क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, बस। क्या आगे पीछे जाएगा ये? नो सर। नहीं सर। तो इसमें यदि कोई भी एक पार्टिकल को देखो आप, तो वो ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो होता है अप और डाउन। कैसा होता है पार्टिकल का मोशन? अप एंड डाउन। और एनर्जी का जो मोशन है, वेव का जो मोशन है, वो पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? तो इसमें हम लिख सकते हैं वेव मोशन इन विच, सर वो अप डाउन वाला समझ में नहीं आया, आप एक मिनट। ऊपर बार बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। वेव मोशन इन विच मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल is perpendicular to direction of wave। ठीक है, मतलब पार्टिकल का मोशन, जैसे आप अपने एक रस्सी लो, है ना, एक रस्सी, रस्सी में आपने एक पॉइंट बना दिया, कलर कर दिया। अब उसको यदि आप ऐसे वेव बनाओगे, ये इसमें ऐसी वेव बनेगी, है ना। तो इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? गेस करो। ऊपर नीचे जा रहा होगा। सर अप ऊपर डाउन। नीचे होगा। अप एंड और- डाउन ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो इधर देखो, ये एक वेव है ना, दिख रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। अब इसमें मान लो वेव बनाए, तो आप किसी एक पार्टिकल को देखो, ठीक है, कोई भी इस पॉइंट को देखो, तो इसका मोशन कैसा हो रहा है? अप एंड डाउन। अप डाउन हुआ। डाउन। और एनर्जी आगे बढ़ी, तो पार्टिकल का मोशन अप डाउन हो रहा है, एनर्जी इस साइड ट्रेवल कर रही है। मतलब हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। क्लियर है? कोई यस डाउट है? ठीक है, मतलब इसमें हम पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है? अप और डाउन। पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है? अप डाउन। और वेव एनर्जी ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर। आ गई बात सुनने?
यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहे हैं और एनर्जी, ये है एनर्जी और ये है पार्टिकल का मोशन। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अच्छा, इसमें जो ये टॉप पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं Rope. आ गई बात समझ में? जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो भी होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते जाते हैं ना। तो हम बोल सकते Yes. हैं ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म्स ऑफ अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। लॉन्गिट्यूड को ट्रेवल इन द फॉर्म्स ऑफ क्रस्ट एंड आ गई बात समझ में? ठीक है, यदि हम एक वेव बनाए, मान लो एक वेव बनाई, ठीक है, ये एक वेव बना, तो आइडियली क्या होता है, ये जो हाइट होती है ये हमेशा इक्वल होती है, ये हाइट हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? सर उसमें इतना मतलब एक एक्यूरेसी नहीं दिखती है। ऐसा कम है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस। और इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रेवल करता रहेगा ऐसा ही, ठीक है। अदरवाइज रियलिटी में क्या होता है? थोड़ा 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 कम होता जाता है और फाइनली खत्म हो जाती है वेव। क्लियर है? सर तो फिर खत्म होने के बाद क्या? खत्म हो जाती है और एनर्जी क्या? लॉस मतलब एनर्जी लॉस खत्म हो जाती है, उसके वेव के पास एनर्जी नहीं होती, ठीक है। जैसे आपने एक रस्सी बना ली, अच्छा सर, हाँ? एक मान लो रस्सी बना ली बहुत लंबी, इधर से पल्स बनाया तो पूरा का पूरा जो पल्स है वो उधर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक नहीं जाता है, कुछ दूरी के बाद वो खत्म हाँ हो सर वो जाता है, बीच में रुक जाता है वो। रुक जाता है, ठीक है। तो उसको सर हाँ, लेकिन आइडियली वो जाना चाहिए, है ना। बोलो सर क्या आप ये वापस समझा सकते हैं सर? क्या क्या नहीं आया समझ में, बताओ। सर इसमें जो हमने डायग्राम बनाया सर, इसमें क्या कम होगा क्या ज्यादा होगा सर, आप एम्पलीट्यूड, बताया सर। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो आइडियल केस में क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? एम्पलीट्यूड कम होके कितना हो जाता है? बहुत कम हो जीरो। जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है ना। ओके सर। यही मैंने बताया कि इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है, इसमें नो एनर्जी लॉस। क्लियर है? ठीक है। ओके सर। अब ये जो वेव है, ठीक है, जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल की बात हम बात करें तो एक तो वेव इन स्ट्रिंग, क्या है इसका एग्जांपल? स्ट्रिंग मतलब रोप, है ना। एक रस्सी में वेव बनाओगे तो ऐसी बनेगी। यस सर। दूसरा यस सर। वाटर वेव ऑन सरफेस, सर रेडियो वेव्स भी ऐसी ही बनती है हाँ ना? ठीक है। हाँ, और जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो सभी कैसे होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। क्लियर है? yes sir. ठीक है, सभी में क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। अच्छा, ये वाली वेव है, ठीक है, ये कैसी हो सकती है? लॉन्गिट्यूड आपकी मैकेनिकल भी हो सकती है और नॉन मैकेनिकल भी हो सकती है ना। यस सर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इट कैन बी कौन सी मैकेनिकल, वाली? ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल भी हो सकती है और नॉन मैकेनिकल भी। क्लियर? इसमें कोई डाउट है? No, सर sir. नॉन मैकेनिकल नो सर। नॉन मैकेनिकल हो सकती है क्योंकि जो भी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है,
उसमें भी वेव ऐसे बनती है, लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मोशन करते हैं। उसमें जो मीडियम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। उनमें चेंजेस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसकी बात करते हैं। इसको अब समझना क्या हो, जैसे मान लो ये एक मीडियम, ये क्या है, मीडियम। कोई डाउट है इसमें? सर इस मीडियम, इसको आपने क्या किया, हिट किया, इसको क्या किया, हिट किया, तो बाकी सब तो वैसे ही रहे। ये यहाँ पे आया, ये सर उसने हिट किया उसको। इसने हिट किया। अब हुआ क्या कि इसने इसको हिट किया, और यहाँ पे एक क्रिएट हो गया गैप। क्या क्रिएट हो गया, गैप। गैप मतलब लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे प्रेशर कितना है, कम है। कम है। प्रेशर कम हो गया, और इस जगह प्रेशर बढ़ गया, बढ़ है ना? गया। ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। अब क्या होगा, ये वाला नेक्स्ट वाले को टक्कर मारेगा, ये वाला इसको टक्कर मारी, तो ये वाला कहाँ चला गया, ये वाला तीसरे इसके वाले के पास, पास। तीसरे वाले। अब यहाँ पे प्रेशर कम था, गैप था, तो ये वाला स्लोली स्लोली अपनी जगह वापस आ गया। वापस नेमिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6। तो जब 1 ने 2 को टक्कर मारी तो 2 वाला मूव करने लग गया, ठीक है, और 2 किसके पास गया, 3 के पास गया। लेकिन 1 वाली प्लेस पे क्या क्रिएट हो गया था, एक गैप क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से 1 वाला कहाँ आ गया, अपनी जगह वापस आ गया। फिर क्या हुआ, इसने इसको टक्कर मारी, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, और के पास। 4 के इसके पास। पास चला गया। लेकिन यहाँ पे गैप क्रिएट हो गई, तो ये वाला अपनी जगह वापस आ गया, है ना। फिर क्या होगा, बता सकते हैं प्रेशर रिड्यूस वाला। बेटा देखो, जहां पे पार्टिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया ना इस थोड़ी सी स्पेस में, क्योंकि यहाँ का पार्टिकल मूव हो गया, यस सर। ठीक है, तो क्या हो गया, वैक्यूम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आसपास की जो पार्टिकल्स है वो उसको फिल करना आएंगे नहीं आएंगे, है ना, यस आएंगे। आएंगे ना, वैसा ही हुआ। तो इसमें उस देखो जगह वाले पार्टिकल ने डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कर दिया। फिर क्या होगा, ये वाला, फिर क्या होगा, जो 4 वाला है वो किसके पास जाएगा, 5 वाले के पास गया। अब गैप कहाँ क्रिएट होगी, इस जगह क्रिएट हुई, और ये वाला अपनी जगह वापस आ गया, थर्ड वाला, ठीक है। तो इसमें बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, पार्टिकल का टू मोशन एंड फ्रो। टू नहीं एंड हो रहा फ्रो है। हो रहा है, और एकदम हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल। मतलब यस हॉरिजॉन्टली सर, हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। और वेव भी उसी साइड आगे बढ़ रही है। यस सर। यस सर। तो इसमें डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वेव मोशन इन विच motion of medium particle, motion of particle is in same direction of wave transfer। आ गई बात समझ में? उसमें क्या था, ट्रांसवर्स में क्या उसमें था, 90 डिग्री था सर। परपेंडिकुलर था, इसमें क्या परपेंडिकुलर। हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। क्लियर है? अच्छा, यस सर। जिस मतलब सर री- 0 डिग्री हो जाएगा। हाँ, दोनों पैरेलल ही होते हैं। जिस रीजन में बेटा प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रिक्शन। फिर जहाँ पे वैक्यूम बनेगा उधर ही प्रेशर का। वैक्यूम नहीं, मतलब थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल सभी पार्टिकल मूव कर जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और जहां पे पार्टिकल बेटा पास पास होते हैं वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। तो उसमें क्या बनते थे, क्रस्ट एंड ट्रफ बनते थे, इसमें क्या बनेंगे, कंप्रेशन से रेयर Distraction। फ्रिक्शन। हाँ। तो सेकेंड पॉइंट हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव
travel in the forms of compression and rarefaction. आ गई बात समझ में? कोई डाउट है? सर आप ये गैप Yes. में प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा ये प्रेशर बता दीजिए। देखो, अरे यार यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको आपने मारा, ये इसके पास जाएगा, ये वाला टक्कर होके इसके पास चला गया, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह वापस आ गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? गैप। मतलब पार्टिकल दूर दूर चले गए, यस तो सर। वहां प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। वही तो बोला, कोई भी चीज किधर मोशन करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। हाई टू लो। हाई टू लो। तो इधर हाई प्रेशर है क्योंकि पार्टिकल पास पास है, तो ये वाली जगह अपनी तरफ आ जाएगा। आ गई बात सुन? यस सर। ये वाला हो गया थर्ड। अब देखो इसमें क्या हो रही है, पार्टिकल की टक्कर हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है सर। हो रही है। पार्टिकल्स 2 and 4 हो रहे हैं। हाँ, अब पार्टिकल में टक्कर हो रही है, तो पार्टिकल तो चाहिए टक्कर होने के लिए, तो क्या ये नॉन मैकेनिकल हो सकती है? नो सर, नहीं होगा सर। सर। मीडियम नॉन मैकेनिकल। ये सर, ऑलवेज मतलब किसकी कुछ तो होगी? टकराने के लिए मैकेनिकल। तो चाहिए ही होगा। हाँ, ये ऑलवेज किसी होगी? मैकेनिकल में। मैकेनिकल। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके एग्जांपल कौन कौन से है? वेव इन स्प्रिंग। क्या है? वेव इन स्प्रिंग। ठीक है, तो आप स्प्रिंग में कभी वेव बनाओगे तो ऐसी बनेगी, देखो छोटा, तो पास पास रहेंगे, फिर ऐसे दूर दूर, फिर ऐसे पास पास, है ना, फिर ऐसे दूर दूर। तो ये वाला जो रीजन है, ये क्या हो गया आपका? कंप्रेशन। कंप्रेशन। और ये वाला कंप्रेशन। रीजन है, ये क्या हो गया? रेयर। रेयर फिर ये वाला हो गया कंप्रेशन, है ना? फिर सर कुछ कुछ देर तक वो मतलब सर अपनी जगह पे से मूव करती रहती है धीरे हाँ धीरे। हाँ, ठीक है, अभी दिखा देंगे। ठीक है, साउंड और वाटर वेव इनसाइड सरफेस। सर, इनसाइड और आउटसाइड में क्या फर्क? ऊपर तो कैसी होती है? सरफेस पे आपको कौन सी दिखती है? सर वो तो वो देखती है ना वो अपनी तो ट्रांसफर। लॉन्ग लॉन्ग क्रस्ट और ट्रफ वाली दिखती है, मतलब ट्रांसफर दिखती है। अंदर जो है वो कौन होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, यदि आपको चेक करना है, आपके पास एक बोतल भरी है पूरी पास में, सर, हाँ, उसको टेढ़ा कर लो और पीछे से एक उंगली से मारो, तो आपको इस वाले एंड पे फील होगा। वाटर पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हाँ, हैं। ऐसा पार्टिकल है, ऐसा इधर से उंगली मारो और इधर हाथ रखो, तो आपको फील होगा इधर से एनर्जी आई। ठीक है, मतलब सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो होता ही है, लेकिन वो जैसे आपने जितना तेज मारा उतना ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा टच, मतलब कम प्रेशर होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज दिखा रहा हूँ मैं। दिख रहा है आपको एक सिमुलेशन? हाँ सर। अभी आपको ऊपर वाली देखना है। कौन सी देखना है? ऊपर वाली, है ना? ऊपर वाली। तो आप देखो, इसमें एक पार्टिकल को ध्यान से देखो, उसका मोशन कैसा हो रहा है। देखो, कोई ऊपर एक पार्टिकल को देखो, सर ऊपर नीचे। ऊपर नीचे हो रहा नीचे है, जा रहा है सर वो। मतलब पार्टिकल का मोशन जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अप एंड अप एंड डाउन। डाउन। हाँ। लेकिन एनर्जी तो इस साइड आगे बढ़ रही है। हाँ सर। यस सर। पार्टिकल का मोशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ? हो यस गया। सर। क्या? फिर से देखो, लो करते हैं।
देखो वो पार्टिकल उसी लाइन में मोशन कर रहा है, कोई भी आराम से देखो एक पार्टिकल को, है ना, स्लो मोशन में दिखा रहा उसी हूँ। जगह पे ऊपर जा रहा है और उसी जगह पे वापस आ रहा है। हाँ, है ना, थोड़ा कंटिन्यू दिखा देते हैं। अब देखो फास्ट थोड़ा, है ना, सही बोला मैंने जो बोला था कि पार्टिकल यस का सर, एक मोशन अप डाउन एक हो रहा है, पार्टिकल अप एंड डाउन हो रहा ठीक है, हाँ, up down, है। यस सर। ठीक है। अब इधर देखो, अब यदि हम और स्लो मोशन में देखें, ठीक है, सर नीचे तो ऐसा लग रहा है जैसे रेस हो रही है। और स्लो कर देते हैं। अब नीचे वाले को देखो, कोई भी एक पार्टिकल को देखो, वो टक्कर करता है फिर वापस चला जाता है, ठीक है, Yes, यस sir, अपनी सर, जगह कर पे। रहा है, कर रहा है। मतलब पार्टिकल यस का सर। मोशन ऐसा हो रहा है, इस साइड हो रहा है पार्टिकल का मोशन, हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ। और एनर्जी भी Yes, इसी साइड जा रही है, मतलब पार्टिकल के मोशन और एनर्जी दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। यस सर। यस सर, हाँ, अब जैसे ये जो दिख रहा है, ये जो अभी मान लो मैं पॉज करता हूँ, अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन समझ में आ रहे हैं। हाँ यस सर, वो बीच बीच Yes, में sir. मतलब कंप्रेशन हो रहा है। जहाँ सर पे वो पार्टिकल, हाँ हाँ, जहाँ पे पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास है उस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है, और दूसरे वाले रीजन को हम बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हर जगह बनता है ना, अलग अलग टाइम पर, ठीक है। हर जो पार्टिकल है, जैसे ट्रांसवर्स में देखो आप, हर पार्टिकल एक बार क्रस्ट बनता है और एक बार ट्रफ बनेगा, आ गई बात समझ? सर वही वही है। हाँ, हर बार एक पार्टिकल क्रस्ट बनेगा, एक पार्टिकल वही थोड़ी देर के बाद क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा, फिर थोड़ी देर के बाद वही क्रस्ट बनेगा, है ना, ऐसे सबकी बारी आती है, बारी बारी, है ना, ऐसा नहीं कि एक ही बनेगा हमेशा ट्रफ या क्रस्ट। वैसे ही देखो लॉन्गिट्यूडनल नीचे वाली में देखो, हर पार्टिकल एक बार हाई प्रेशर वाले रीजन से पास होता है ना, यस सर। और फिर वही पार्टिकल थोड़ी देर के बाद लो प्रेशर रीजन में आता है, फिर वही थोड़ी देर के बाद वापस से क्या आता है, हाई प्रेशर रीजन में, फिर वही बनाता है लो प्रेशर रीजन। क्लियर है? सर वही हो रहा है, 2 and 4 हो रहा है, 2 and दोनों 4 मोशन। होता है, ठीक है। अब यदि इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी दिखने लगेगा। ऊपर वाले में सर एनर्जी की कैसे है perpendicular? क्या एनर्जी मतलब क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर ऊपर वाले मोशन में एनर्जी परपेंडिकुलर कैसे है? एनर्जी परपेंडिकुलर नहीं, देखो वेव में क्या ट्रांसफर होता है बताओ पहले, वेव में ट्रांसफर क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी इसमें आगे जा रही है ना, आपने जो पल्स बनाया वो पल्स आगे चला गया, आपने जो झटका मारा वो आगे झटका लग गया, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। यस सर। आपने थप्पड़ मारा, आपने नेक्स्ट को थप्पड़ मार दिया, उसने नेक्स्ट को बोल दिया, तो वो थप्पड़ आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है आगे। यस। हाँ, अब इसको यदि अपन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा भी सकते हैं ना, जैसे स्पीड बढ़ा दी तो ये चीज आपको जल्दी जल्दी दिखेगी, है ना। ये सर कुछ ज्यादा ही जल्दी दिख रही है। हाँ सर, सर फ्रीक्वेंसी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हाँ, अब आ गया समझ में? हाँ सर। सर वो ये सिमुलेशन क्या, Yes. मतलब हम भी डाउनलोड कर सकते हैं सिमुलेशन? आप फ्री वाले सिमुलेशन सिम्फी की शिखर क्लासेस सिम्फी ऐप पे आपको मिल जाएंगे, है ना, नेट पे फ्री वाले, कुछ पेड होते हैं, ठीक है, वो मुझे पता नहीं आप लोग देख पाओगे नहीं देख पाओगे, है ना, ओके। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब हम कुछ वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं। हमारा साउंड वेव कैसा है? सर लॉन्गिट्यूड। है ना, लॉन्गिट्यूडनल है। लेकिन, है ना, लेकिन मोस्टली चीजें हमें जो दिखती है वो कौन सी वेव दिखती है, मोस्टली हमें ट्रांसफर दिखती है। तो बहुत सारी चीजें हम जो भी वेव के बारे में बात करेंगे वो ट्रांसफर के टर्म्स में करते हैं, आ गई बात सुनने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। कई बार हम साउंड को भी मैं ट्रांसवर्स वेव से दिखा दूंगा, है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि साउंड ट्रांसवर्स हो गया, साउंड हमेशा कैसा रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है
ठीक है, इसके बाद क्लास तो नहीं है किसी का? नहीं सर। नो सर। नो सर। थोड़ा ये मान लो एक वेव है ना, तो इसमें हमने वेव बना दी, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन से, ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? पोजीशन। मीन पोजीशन। तो जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं? टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। आ गई बात समझ में? प्रोपोगेट हो। हाँ, मीन पोजीशन के ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं, ऐसा मोशन, ठीक है। अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम ऊपर गया, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो डेफिनेशन देखो, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। आ गई बात समझ में? मेन पोजीशन क्या होता है सर उसकी डेफिनेशन? मीन पोजीशन कुछ नहीं, जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जो सेंटर होता है, या आप बोल सकते हो दो। तो एक तरह से हम एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। क्या बेटा? सर ऊपर से नीचे तक वो पूरा एम्पलीट्यूड नहीं देना जाएगा नहीं, ना? ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ओके सर। इसको कैपिटल ए से या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यूनिट क्या होगा? क्या होगा एम्पलीट्यूड का यूनिट? सर मीटर। मीटर, ठीक है। हाँ ठीक है, एम्पलीट्यूड भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट साइड, ठीक है। अच्छा, सर, जो मीन पोजीशन है सर, इसको ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्शन है एनर्जी की, नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी बेटा एम्पलीट्यूड होगा, ये भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा, है ना। ये आधा, पूरा नहीं, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये भी आपका क्या है? एम्पलीट्यूड। यदि हम आइडियल केस मान के चले, तो एम्पलीट्यूड हर वेव में जितने भी क्रस्ट और ट्रफ होंगे, उन सबका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? लास्ट तक सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? ये हल्का हल्का कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और लास्ट में ये बहुत कम हो जाता है ना। क्लियर है? तो एम्पलीट्यूड Yes, sir. समझ में आया? अच्छा, अब एक होता है वेवलेंथ। क्या होता है? इसको एक ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं लैम्ब्डा, ठीक है। अब देखो, यहां से यहां तक दिख रहा है, मैंने बनाया ही नहीं, यहां से यहां तक, ये बेटा एक वेव कंप्लीट हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। यस सर। क्रस्ट और ट्रफ दोनों बन गए इसमें। हाँ, मतलब ये वन साइकिल हो गया। तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो गई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन साइकिल। क्लियर है? एक साइकिल में, ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ। चाहे वन साइकिल बोल सकते हैं, या वन रोटेशन बोल सकते हैं, या वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कोई दिक्कत है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? वही सर, मीटर ही होगा। मीटर। क्योंकि ये भी क्या है? लेंथ ही है ना। अच्छा, मुझे बताओ थोड़ा सा, यदि ये वाला डिस्टेंस वेवलेंथ है, तो ये वाला और यहाँ से तक ये वाला भी सेम ही होगा या डिफरेंट होगा? ये सर सेम होगा सर, वेवलेंथ ही होगा वेवलेंथ ही होगा। सर, क्रेस्ट टू क्रेस्ट में है ना। हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, सर सेम होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट। नियरेस्ट या कंटिन्यूअस है ना, क्रस्ट इन लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव, है ना। सर ऐसे तो ट्रफ के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं,
आ गई बस में, ये डेफिनेशन समझ में आई? यस सर। फिर तुम ये भी लिख सकते हो, बोलो क्या लिख सकते हो? सर डिस्टेंस distance बिटवीन between two nearest towns. क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट इन ट्रांसवर्स वेव्स। इन ट्रांसवर्स वेव इट्स कॉल्ड वेवलेंथ, है ना? अच्छा, अब मुझे बताओ कि टू क्रस्ट के बीच का मिड पॉइंट क्या होता है? सर मेन पोजीशन। वेव पर मेन पोजीशन क्रस्ट सर मेन पोजीशन ही होगा। नहीं, टू क्रस्ट का सर मिड टू पॉइंट क्रस्ट क्या में है? ट्रू होगा, ट्रू ट्रू। देखो ये जो है टू क्रस्ट के ट्रफ बीच में होगा ट्रफ सर, होता ट्रफ। है, और टू ट्रफ का मिड पॉइंट क्रेस्ट। क्रस्ट होगा। मतलब क्रस्ट के बाद ट्रफ आता है, ट्रफ के बाद ट्रफ आएगा। ट्रफ के पहले क्या आएगा? क्रस्ट। क्रस्ट। ट्रफ के बाद क्या आएगा? क्रस्ट। क्रस्ट, है ना? मतलब कभी भी ऐसा ही होगा, क्रस्ट ट्रफ, ऐसा नहीं होगा ट्रफ 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 एक साथ बन गए, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। टू क्रस्ट का मिड पॉइंट एक ट्रफ होता है, टू ट्रफ का मिड पॉइंट एक क्रस्ट होता है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन देखते हैं हम। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस वेवलेंथ है, यस सर। Yes, sir. और मैंने इसको हाफ कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला क्रस्ट लेके ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? Lambda by 2. हाफ ऑफ वैसे लैम्डा बाय 2 होगा। लैम्डा बाय 2 हाफ ऑफ। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हाफ। आपने सर Double आपने जो बताया आप एक और बार बता सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। पहले देखो बेटा, देखो इधर सुनो, ये क्रस्ट है, उसके बीच में क्या है? ट्रफ है, उसके बीच में क्या है? क्रस्ट है, फिर ट्रफ है, फिर क्या है? क्रस्ट है ना? तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ। wavelength lambda. तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? Lambda by 2. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेवलेंथ कितना होता है? डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट एंड ट्रफ इन ट्रांसवर्स। कोई समस्या है इसमें? नो सर। नहीं है? सर आपने बताया था सर दो क्रस्ट के बीच में सर उसका मिड पॉइंट क्या होता है? हाँ, तो ये टू क्रस्ट का मिड पॉइंट में ट्रफ है कि नहीं? टू ट्रफ का मिड पॉइंट क्या है? क्रेस्ट। ओके सर. अबे मान लो बॉयज और गर्ल्स को अल्टरनेट बिठा दिया, तो टू गर्ल्स के बीच में एक बॉय है या टू बॉय के बीच में एक गर्ल्स है, दोनों चीज बोल सकता हूँ ना मैं? यस सर, यस सर. अब बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ऐसी होगी ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस टाइप से होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ये वाला क्या होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन होता है कंप्रेशन। ये होता है रेयर फ्रिक्शन, होता है रेयर फ्रिक्शन, है ना?
तो यही डेफिनेशन आपके लिए दोनों वेव के लिए होगी। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट रेयरफेक्शन। ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा। वेवलेंथ। टू क्रस्ट के बीच का भी डिस्टेंस सॉरी टू कंप्रेशन के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा? वेवलेंथ। अच्छा, क्रस्ट लेके ट्रफ का डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस, लैम्डा बाय ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन ऐसी 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 इसकी भी बन जाएगी, ठीक है। क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कंप्रेशंस इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट रेयरफेक्शन इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, या बोल सकते हो डबल ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। आ गई बात समझ में? कितनी डेफिनेशन हो गई? 2। अरे यार कितनी हो गई? फर्स्ट, 7-8 हो गई। थर्ड, 4। फोर्थ, फिर इसकी भी तो बनाओगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। सर 8 हो गई सर वेवलेंथ की तो 2 ही हुई ना सभी तो वेवलेंथ है। सर, ये तो ऑब्जर्वेशन है। हो गई? फिर उसका क्या वेवलेंथ था? बन गई नहीं बन गई? हुई। ठीक है, इतनी डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई। इसमें से कोई भी एक याद रख लेना, ओके ठीक है। हाँ, लेकिन ये पता होना चाहिए। हाँ ठीक, बाकी 1-2 और बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी इतनी याद रखो। सर हाँ, आज जो पढ़ाया आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। यस सर। यस सर, काफी है। यस सर काफी है। हाँ, अब किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी जा सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है।